अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ 24 आवर मैं कैसा मैनेज करती हूँ विद बेबी, ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग। इसमें क्या भी फिल्टर्स नहीं होते, पूरा रॉ होता है। सो कीप वॉचिंग। मैं और रूमी अराउंड 8:30 के अराउंड साथ में छुटती हैं और हमें साथ में सोती। एज यू ऑलरेडी नो मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, तो ऐसे में मेरी और रूमी की नींद दोनों की फिनिश हो जाती है। पहले उठ को फ्रेश अप होती, देन हमें डिटॉक्स ड्रिंक और सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेती। देन घर की हालत बहुत ज्यादा डर्टी रहे तो एक बार मैं क्लीन अप कर डालती हूँ, क्योंकि तो बहुत ज्यादा डर्टी घर में नेक्स्ट जो भी काम है वो करने मन नहीं लगता। एज मेड भी आपको एक बार करती हूँ, बट मैं मॉर्निंग में एक बार मैं भी कर लेती हूँ। वंस घर पूरा क्लीन हो के बाद मैं रूमी को खेलने छोड़ डालती हूँ। देन उन्हें फिर भी वो स्टार्ट कर लेती है, सारे टॉयज निकालो इधर उधर डालो घर को। जब तक रूमी खेलने रहती है तो मैं क्विकली चाय पी ली, क्योंकि तो चाय के बिना मेरा दिन स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मुझे नींद आती रहती है, क्योंकि तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले को ये नॉर्मल क्या भी नहीं कर सकते। तो पहले मैं हमारे वास्ते मैं ब्रेकफास्ट बनाने का प्रेपिंग स्टार्ट कर लिया और रूमी के वास्ते भी ब्रेकफास्ट बना ली। और समटाइम्स मैं उसे साथ में रखती हूँ, क्योंकि तो अब छोटी है, उन्हें मेरे साथ आती है। जरी बड़ी होगी बाद में बोली तो भी आपको उन्हें शेल्फ में नहीं बैठ सकती, ऐसा मेरे साथ नहीं रह सकती। तो कितना ज्यादा हो सकता है उसके साथ तो मैं उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने ट्राई करती हूँ। एज अ वर्किंग मॉम उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो मैं ऐसे जो भी मेरे पर्सनल काम करते रहती तो उसे मैं मेरे साथ में रखना मुझे पसंद, तो मैं उसे मेरे साथ में रखती हूँ। अराउंड 10:30 के अराउंड रूमी का भी मैं ब्रेकफास्ट करा डालती हूँ। देन 11 o'clock अराउंड मैं मेरा भी ब्रेकफास्ट कर ले को लंच की प्रेपिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। लंच ब्रेकफास्ट सब किचन का काम होगा तो मैं भी काम करने के वास्ते फ्री हो जाती हूँ। देन जो भी घर की क्लीनिंग है और जो वेजल्स ये सब रहती है वो आपको हमारे मेड हैंडल कर लेती। तो मैं यहाँ लंच बनाने लगी, मेरा भी ब्रेकफास्ट कर ले को। लंच बनाए बाद मैं जाचू रूमी को फ्रेश अप कराने, ये सब जो भी दूसरे काम को करने के वास्ते। मॉर्निंग में 12:30 के अराउंड सारे मेरे किचन के काम फिनिश हो जाती हैं। देन मैं रूमी को फ्रेश अप कराती हूँ और उसे रेडी करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद। ये आपको मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट काम डेली रूटीन में। वंस रूमी फ्रेश अप होके बाद मेरा भी फ्रेश अप होने का था, तो मैं रूमी को जरा से स्नैक्स दे डाल को, टीवी डाल को, बिठा डाल को मैं भी क्विकली जाको फ्रेश अप होको आगी। ये सब काम फिनिश करे तक अराउंड 1:30 हो जाता है। तो देन रूमी का नैप टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद से मैं बिफोर नैप टाइम जरा उसे स्टडीज में भी टाइम देंगे करके 15 मिनट्स उसे स्टडीज में लगाती हूँ। ये क्या है? बेबी शार्क। बेबी शार्क कैसा बोलता सर? बेबी शार्क। ये क्या है? काक कैसा करता सर? काक करता सर। ये क्या है? उई ये क्या है? मंकी। ओई करता सर। ये क्या है? ये क्या है? camel तमिल से करता सर। ये क्या है? ये क्या है? डायनासोर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आइस, हेड, चिन, cheeks, teeth, tongue, hands, shoulder, stomach कहाँ से? Stomach, legs कहाँ है? claps. उमी किसका? मम्मा का। फ्रॉक्स में बच्चे कंफर्टेबली नहीं सो सकते, घर को समय क्विकली चेंज करा डाली और रूमी का पॉटली ट्रेनिंग होगा पहले। और ले लेक्चर को बाहर बिठाकर तो उन्हें इशी कर डालती है और बोलती है भी नाना सतानी है। फाइनली बहुत ज्यादा जिद के बाद रूमी सोगी। रोले को थी सो की वो कहता उसे बुक होना करते, उन्हें अभी पढ़ना करते, नहीं सोती कर को। इसे स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देन मैं नमाज पढ़ ले को ऑफिस का काम करना स्टार्ट कर। तो स्टार्ट होता सो 3 o'clock को और एंड होता सो रात के 12 o'clock को। बट मैं लॉग इन कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 1:30 2 o'clock को लॉग इन कर देती हूँ, क्योंकि तो मुझे 2 hours का ब्रेक होना पड़ता है। तो बच्चे को बीच बीच में टाइम देना, उसका फीडिंग टाइम, उसका प्ले टाइम, इसमें से भी जरा टाइम देना होता है कर को। जल्दी से लॉग इन करती हूँ।
देन 1 to 1.5 आवर में क्या भी डिस्टरबेंस नहीं, सो ऑफिस का काम सुकून से करती हूँ। देन 3:30 को रूमी का नींद भी फिनिश होता है, तो रूमी उठते ही मैं उसे एक 10-15 मिनट्स उसके पास रहती हूँ। इससे क्या होता है, उसका मूड भी refresh होता है, उसका मूड अच्छा भी रहता है। घर को हमें ऐसे छोड़ डाले का तो उन्हें बहुत ज्यादा रोते रहती है, जिद करती है, बट मैं टाइम दी का तो उन्हें अच्छे से फील करती है। अगर को टाइम देती हूँ देन उसे उसका भी लंच फिनिश करे और मैं भी लंच कर लेती हूँ। देन फिर उसका प्ले टाइम स्टार्ट होता है। उन्हें आराम से ये जो मैं चार्ट्स लगाई हूँ वो देख ले को, खेल ले को, आराम से टाइम स्पेंड कर ले को रहती है। तो मैं सभी सोच लेती रहेंगा इनकी बच्ची आराम से रहती है, क्या भी डिस्टर्ब नहीं करती, इनको इनो काम कर लेती है आराम से कर को, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें बहुत ज्यादा मंजे सताती है कभी कभी। मेरी बेटी की दुनिया बहुत ज्यादा स्मॉल है, उसके टीवी, टॉयज और मी इतनी उसकी दुनिया। उन्हें बाहर काम भी जाते नहीं, उसे फुल टाइम देख लेने वाले भी कौन भी नहीं, मैं हैंडल कर लेना। तो उन्हें खेले को उन्हें एक सेट हो गई मेरी दुनिया एज कर को, तो उसके हिसाब से उन्हें कभी कभी रोती है, कभी कभी आराम से खेलने को भी रहती है, खाले को, पीले को, खेले को, आराम से उन्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले रह जाती है। यस, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसे डे केयर को डाल सकती हूँ, बट मुझे मालूम नहीं उन्होंने कैसा केयर करती है घर को। मेरी बच्ची को मैं दूर छोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं कितना हो सकता है उतना उसे हैंडल कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ सब कुछ करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, सताती नहीं, खेले खा जाती है, कभी कभी सताती है। बच्चे के बाद ये सब नॉर्मल कर को मैं भी एडजस्ट कर ले जा ले हूँ। टिल 8 o'clock तक रूमी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर 8 o'clock रूमी का फुल हैंड ओवर उनके पापा के पास चले जाता है। तो आफ्टर 8 o'clock सारा उसका जो भी है, उसे खिलाना पिलाना, उसे नींद कराना, एवरीथिंग उनके पापा देख लेती हैं। तो 8 o'clock से अराउंड 1 o'clock तक मैं आराम से मेरा ऑफिस के काम को कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। वंस रूमी जाको बाहर फिर आती है तो उसका भी मूड जरा रिफ्रेश हो जाता है। देन मैं उसे डिनर बना को खिला डालती हूँ। एक मैरिड लाइफ में देखो, एक सपोर्टिव पार्टनर रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। उन्होंने हमना समझ को हमना सपोर्ट करेगा तो हमें गर्ल्स कुछ भी कर सकती। इनकेस उन्होंने नहीं सपोर्ट करेगा तो क्या भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है गर्ल्स को। देन मैं ऑफिस का काम करने बैठ गई तो मैं हमारे हस्बैंड को बोली जरा दूध गर्म कर डालो कर को, हेल्प करो तो उन्हें और भी मेरा काम बढ़ा को चले जाती। देन रूमी को माई कराई, ड्रेस चेंज, और उसे डेली एक हैबिट बन जाने कर को डेली उसे नाइट में भी मैं ब्रश करा को सुलाती हूँ। देखो हमें जब बच्चे छोटे रहती हैं तब से ये सब प्रैक्टिस कराएगा तो उन्हें बड़े होकर भी ये फॉलो करती हैं और उनको एक रूटीन जैसा बना लेती है। हमें कभी कभी करना और सडन से हमें उनको रूटीन बनाएगा तो वो कभी भी नहीं बनती। जो भी हमें करती हैं बच्चों को बचपन से हमें उनको प्रैक्टिस दिलाएगा तो ये बहुत ज्यादा हमना हेल्पफुल होता है फ्यूचर में। ये बहुत सारा चीजा में मैं देखो हूँ मेरी बेटी को, जैसे कि चीजों का ख्याल रखना और उनको ऑर्गेनाइज रखना। मैं आपसे जो सिखा रही हूँ उन्हें सेम थिंग देखो फॉलो कर ले को आती है। देन मैं रूमी को दूध दे डाली और देन मैं करी मेरा बेसिक स्किन केयर। बच्चों के साथ लाइफ के साथ बिजी रहे तो भी हमारा केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो मैं भी मेरा सेल्फ केयर जितना हो सकता है उतना करने ट्राई करती हूँ और मैं कंसिस्टेंट नहीं रही तो भी वीक में 2 से 3 बार तो भी करने की कोशिश करती हूँ। पूरे बच्चे भी रात होते ही सोने ट्राई करती हैं, उनको नींद आता है, टायर्ड होती हैं, लेकिन रूमी सुपर एक्टिव हो जाती है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करती हैं? मुझे कमेंट करके जरूर से बोलो। एनीवेज रूमी को उनके पापा टेक केयर कर लेती हैं तो मैं फिर से काम करने बैठ जाती हूँ। दिन भर की थकावट और काम करना, बच्ची को मैनेज करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क फॉर मी। देन अराउंड 1 o'clock को मैं लॉग ऑफ कर डालती हूँ और सोने चले जाती हूँ। ये था मेरा बिजी और हेक्टिक डे ब्लॉग। तो मैं मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लियो, हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। फिर से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।